सवात हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा पाकिस्तान का एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता जिसे दिलफरेब हसीन कुदरती मनाजिर और कदीम तारीखी आसार की बदौलत एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये वादी अपनी जाज़बियत, जुग्राफियाई महल वक़ू, तहज़ीब, सक़ाफ़त, शादाबी और खैरकुन मनासिर के बाइस दुनिया भर में सयाहत के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। कुदरत ने इस पुरफसू हैरत अंगेज और दिलकुशा इलाके को जिन फयासियों, रानाइयों और हवालों से माला माल किया है वो बेमिसल भी है और बेबदल भी। बर्फ पोश चोटियां, गीत गाती आबशारें, सरसब्ज वसी मैदान, साफ और शफाफ पानी के चश्मे, तिलस्माती झीलें, पुरशोर दरियाई सवात और घने जंगलात देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination, it's a very unique combination which offers. स्वात सबस्तु वर्ड से निकला है जिसका मतलब है चमकीला पानी। अगर आप जाएंगे तो आपको बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन में बड़ा चमकता हुआ पानी यहाँ मिलेगा। यहाँ का दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ की ग्रीनरी और फिर स्वात की वैलीज जो हैं, इसी वजह से स्वात को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी या स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी आप स्वात को कह सकते हैं। वादी सवात जहाँ हुस्नो दिलकशी का हसीन मुरक्का है, वहीं तारीखी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हजारों साल पुरानी सवात की तहजीब और सकाफत के आसार यहाँ जा बजा बिखरे पड़े हैं। कदीम कुतब में सवात का जिक्र मुख्तलिफ नामों से आया है, जिनमें औदियाना नाम काबिल जिक्र और नुमाया है, जिसके मायने गुलिस्तान या बाग की हैं। ये इलाका मुख्तलिफ अक़वाम की तहजीबी, सकाफती, समाजी और मजहबी अक़दार का गहवारा रहा है, जिनके कदीम नकूश वादी के कोने कोने में आज भी मौजूद हैं। बुद्धिस्ट वो जो रेलिक्स है वो आपको मिलेंगी पूरे स्वात में, और फिर इसी रास्ते से होके शंगला के रास्ते से आपको मिलेंगे। फिर आपको कराकोरम हाईवे पे थाउजेंड्स की तादाद में रॉक कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन, उसमें तकरीबन 6000 साल का वो आर्ट है, इसमें आपको बुद्धिस्ट आर्ट भी मिलेगा। और ये आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस रीजन का देते हैं कि ये इलाका किस किस्म की तारीख से गुजरा है और यहाँ पे कितने मुहज़्ज़ब लोग रहे। ज़माना कदीम के सवात में मौजूद इन तमाम तहजीबों, सकाफतों और मज़ाहिब में बुद्ध मत को अव्वलियत हासिल रही है। बुद्ध मत दौर की मनहदम आबादियाँ, खानकाहें और इबादत गाहें यहाँ खंडरात की शक्ल में बुद्ध मजहब की अज़मत व रफ्ता की तिलस्माती कहानियाँ सुना रही हैं, जिनकी तादाद वादी सवात में 400 से ज्यादा है। तारीख की किताबों में 6000 बुद्ध मत मजहब की इबादत गाहों और खानकाहों का जिक्र मिलता है। बुद्धिज़्म ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि अब अगर हम काउंट करें उस ज़माने की यहाँ की टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो आजकल जो आपको मदरसे मिलते हैं या आपको स्कूल और कॉलेजेस मिलते हैं, इससे कहीं ज़्यादा वो हज़ारों की तादाद में। एक रिवायत के मुताबिक जो बुद्धिस्ट पिलग्रम्स आए थे चाइना, कोरिया और जापान से, कहते हैं कि इस गंधारा में तकरीबन 8000 मदरसे थे और उसमें कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी थी, जिस तरह बुतकड़ा में और सैदू शरीफ में और उडीग्राम में, इस इलाके में बहुत बड़े बड़े स्तूपाज। आज आप पहाड़ों के ऊपर स्वात में देखें तो आपको पुराने ज़माने के वो रूइंस सारे नज़र आते हैं। सवात में गंधारा आर्ट बुद्धा के मुजस्मों और नक्शो निगार की सूरत में फिरोजा नजर आता है। संग तराशी, मुजस्मा साजी और मुख्तलिफ नकोश पर मुश्तमिल कंदाकारी का जो फन यहाँ वजूद में आया, उसे बाकायदा गंधारा आर्ट का नाम दिया गया है।
गंधारा तहजीब में महात्मा बुद्ध की इस मुजस्मे को पत्थर नक्शो निगारी में आज भी फन का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन नमूना समझा जाता है। स्वात चूँकि बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का गढ़ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा स्टोन कार्व्ड बुद्धा भी यहीं है हमारा। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोकल टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट को और स्वात के अंदर जो रिलीजियस टूरिस्ट है उसको भी प्रमोट किया जाए। दुनिया में जितनी भी बुद्धिस्ट की रेलिक्स गंधारा ने प्रोड्यूस की, वो दुनिया की किसी भी सकाफत ने प्रोड्यूस नहीं की। हुकूमत और महकमा आसार कदीमा ने वादी सवात में फैले आसार कदीमा से बरामद होने वाली नायाब और कीमती अशिया को सवात म्यूजियम में दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए महफूज कर रखा है। ये नवादरात मुल्क अजीज की कदीम जोग्राफियाई, सियासी, तहजीबी, सकाफती और मजहबी अक़दार के जिंदा नमूने हैं। बुद्धमत दौर में ज़हूर पजीर होने वाला गंधारा आर्ट यहाँ के फनकारों को विरासत में मिला, जिसे वो आज भी किसी न किसी तरीके से जिंदा रखे हुए हैं। गंधारा आर्ट से जुड़े इन मकामी फनकारों और हुनरमंदों के काम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है। स्वाति काम है, ये हाथों का काम है, ये किसी मशीन का काम नहीं है। इसी वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं। बाहर भी जाता है, यूके भी जाता है, जर्मनी, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सारा बाहर मुल्क जाता है। ये सदियों से ये काम जो है ना, सदियों से ना 200-400 साल पुराना काम है ना, ये कल्चर है, स्वाद का सकाफत होता है ना। ट्राउट सवात की एक खास सौगात और हवाला, जिसे लज़्ज़त और जायके में दुनिया की 5 बेहतरीन मछलियों में शुमार किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने सवात में ट्राउट मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए मध्यन में ट्राउट फार्म्स के क़याम के लिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, जिससे सवात में ट्राउट मछली की पैदावार 1400 मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। ट्राउट मछली की अफजाइश सवात की मकामी मईशत को सहारा देने और बढ़ती हुई सयाहत के लिए एक अच्छा इक़दाम है। ट्राउट एक ऐसी मछली है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर लोग जब आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे ट्राउट मछली से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है ट्राउट की कि मतलब प्राइवेट फार्मर जो है वो भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हुकूमत ने और हमारी KPK की हुकूमत ने स्पेशली उन्होंने ये वादी की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके लिए फंड्स भी रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फिश फार्म यहाँ पे बनाएं। हुकूमत उनके साथ ताउन करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम एक हब बनाएंगे, ट्राउट हब। सवात में वाक़ई इस्लामपुर का इलाका अरसा कदीम से खड्डियों की सन्नत के लिए मशहूर चला आ रहा है। यहाँ ऊनी कपड़ा, कंबल और शॉलें तैयार करने वाली तकरीबन 18 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें 200 से ज़ायद खड्डियाँ कायम हैं। यहाँ तैयार की गई मसनूआत को पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। अभी जो हमारी चादर है और शल बन रही है ना, उसकी जो है ना गंधारा जिसे हम कहते हैं ना, उसके भी टच हमारी चादरों में शामिल है और ये उस ज़माने से आ रही है और कम हो रहा है। का सवाती कुर्ते, सवाती परागो, ये गले शले वगैरह, ये स्टोल मोल और कमीज़ी शाल, ये हर हफ्ता नया डिज़ाइन उसमें आता है। तो ये हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ है, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये मलम होता है, वक़्त ज़्यादा गुजारते हैं, ख़राब नहीं होता है। कालाम सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम
दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उतरोड़ और दरियाए उशू का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लैंडस्केप्स, मैं पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में फिरी हूँ, बट मैं एक हाइकिंग ट्रिप पे खुद गई थी अंद्राब लेक। ब्लू वाटर एक रिजॉर्ट है, वहाँ से हमने एक ब्लू वाटर का नाम दिया है, और उसकी जो हाइकिंग ट्रिप की मेरे पास कुछ पिक्चर्स, आई कुड नॉट कैप्चर देम इन पिक्चर्स। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, द नेचुरल लैंडस्केप एंड ब्यूटी इज़ जस्ट अमेजिंग। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाक़े पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूत के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन फॉरेस्ट है। आपने देखे होंगे नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, सो इट्स प्लेन फॉरेस्ट है। इट्स इज़ वन ऑफ द यूनिक, आई थिंक, जो इसकी लोकेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ऊशू, मुटल्तान और आबशार के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए कालाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई खालिक के कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने सहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है। ये इतनी हसीन झील जिसको आप देख के बस खो जाए कि ये कौन सी जगह है। आसपास आपके पहाड़ हैं और बीच में एक ब्लू कलर की झील बहती हुई जा रही है, और इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो मुझे बहुत हसीन लगा। मुझे ऐसा लगा वाकई मैंने ख्वाबों में कभी देखी होंगी ये चीज़ें, अब मैं उसको रियल में देख रही हूँ। महूडन एक झील है। महूडन का मतलब ये पश्तो में नाम है। महो कहते हैं मछली को और डन कहते हैं झील। महूडन मतलब कि मछलियों की झील। वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल हैं। स्वात में जो मौजूदा लोगों ने डिस्कवर किए वो तकरीबन 57 झीलें हैं, और उनको माइनर्स को मिलाकर जो छोटी झीलें हैं तकरीबन 200 प्लस है। तो इस चैनल के तवस्सुत से मैं जो इंटरनेशनल हाइकर्स है, हमारे पाकिस्तान के जो हाइकर्स है कौमी सतह पर, और जो लोग हाइकिंग में दिलचस्पी लेते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर साल यहाँ जो है आकर जो है नई नई झीलें दरियाफ्त करो। दरियाए उतरोड़ के साथ साथ कालाम से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई ये दिलकश और तिलसिमाती झील कंडोलो झील है। ये हसीन तरीन झील अपनी लाजवाल खूबसूरती और गैर मामूली सहर अंगेजी के बावजूद अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगों आसमान के नीचे बादलों के साए में एक प्याली की मानिंद चांदी जैसे शफाफ पानी वाली कंडोलो झील एक तिलसिमाती मंजर पेश करती है।
झील के इतराफ में फैले हुए हसीन मनासिर, हिंदुकश पहाड़ों पर पड़ी चमकती बर्फ, सरसब्ज चरागाहें और सेहत बख्श आबो हवा जिस्मो जान को ताजगी का एहसास दिलाती हैं। कंडोलो झील इनफरादियत, कशिश और फयाजी से लबरेज है। Kandol is like, in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up, it was a day's hike, and we tracked up and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. ये हमारा वतन नहीं है, ये हमारा घर है और इतनी खूबसूरत जगह छुपी हुए हूँ जो यूरोप का मुकाबला कर रहा हो तो जाहिर है दुख वाली बात है। इसको हम डिस्कवर नहीं करेंगे, हम नहीं संवारेंगे तो कौन करेगा। पार्टनर भी काफ़ी सारे, वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा डेवलप हो, इट्स मोर ब्यूटीफुल देन देयर कंट्रीज। खालिक़े कायनात की लातादाद करिश्मे यहाँ बिखरे पड़े हैं, जिन्हें दरियाफ्त करके हम मुल्की और बैनुल-अक़वामी सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं। वादी सवात में सयाहत के फ़रोग़ के लिए नए सयाहती मकामात को भी सामने लाया जा रहा है। अज़रुद्दीन ट्रैकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और हर वक्त सवात के नए सयाहती मकामात की दरियाफ्त में रहते हैं। और आज हमें ये वादी सवात की एक ऐसे सयाहती मकाम की सैर करवाएंगे जो हाल ही में मंज़िर आम पर आया है। गब्बिन जब्बा सवात की एक ऐसी वादी जो सरसब्ज वसी मैदानों, घने जंगलात और बर्फ पोश चोटियों के दामन में वाक़े है। यहाँ के खूबसूरत सरसब्ज मैदानों का मंजर किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये रिसेंटली एक्सप्लोर एरिया है। यहाँ पर एक वसी मेडो है, नीचे जो है फॉरेस्ट है और यहाँ पर ये वाला मेडो है, इसके बाद जो है सेकंड और थर्ड मेडोज है। तो ये मेडोज जो है ये आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एक हाइकर या एक नॉर्मल टूरिस्ट जो है। फिर अगर आप इसके ऊपर चले जाए तो ऊपर द्राल लेक है और द्राल लेक से ऊपर जो है एक पूरा सीरीज जो है लेक्स का शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ये स्वात का आने वाले वक्तों में एक और वन ऑफ द बेस्ट साइट फॉर टूरिज्म इंशाल्लाह बन जाएगा। गब्बिन जब्बा का ये खूबसूरत इलाका बादलों की अमाज का भी है, जहां मौसम आंख मचोली खेलते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद गब्बिन जब्बा के खूबसूरत मनासिर अपने अंदर समेटने के लिए यहाँ का रुख कर रही हैं। ट्रैकिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जब हम लोग ऊपर आए और हम लोगों ने व्यू देखा तो इट वॉज सो इनकैंटिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। यकीन करें कि भूख भी नहीं लगी हमें, रास्ते में थोड़ा सा हुआ है, ऊपर आए हमारी भूख ही ख़त्म हो गई है। इतना हसीन था हमने और ये मंजर देख के ना हमारी भूख ख़त्म हो गई थी। आपकी वसातत से मैं पूरे मेहमानों को ये मैसेज देता हूँ कि यहाँ पे टेंट लाने की या खाने का जो मुनासिब इंतज़ाम है वो यहाँ पे है, तो कोई चीज़ लाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगा इंशाल्लाह। वादी सवात कुदरत की सनाई, कारीगरी और मौजज़ नुमाई का एक इजहार है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। इस दिलगुदास खित्ते का गोशा गोशा बिलाशुबा रानाइयाँ समेटे हुए है। इसकी बेमिसल खूबसूरती सयाहों के दिलों को खींचती है और उनके दिलों पर नक्श हो जाती है। 12 महीने जो है ना टूरिस्ट के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, तो आकर स्वाद देख ले और ये अपने जहनों में इसकी खूबसूरती को नक़श करके जो है ना वापस जाए। इंशाअल्लाह मैं
مجھے امید ہے کہ جس نے ایک بار سوات دیکھ لیا وہ واپس ضرور سوات آئے گا. پورے پاکستان کے لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ یو آر مسنگ سم تھنگ ان پاکستان. سوات از اے ٹورسٹ پیراڈائز, اٹس اے سیف پلیس, اٹس اے ہیون آن ارتھ. جہاں آپ کو نیچرل بیوٹی اپنی پرسٹین کنڈیشن میں ملے, صاف ستھرے دریا ملیں, وائلڈ لائف ملے, اور اچھے ویلکم لوگ ملیں, اور آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں اور آپ سکون سے دن گزارنا چاہتے ہو, تو سوات سے اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن رائٹ ناؤ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. قدرت کی کمالات اور ہنر کاری کے جو نمونے سوات میں ملتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے. اس وادی کا لینڈسکیپ, جغرافیائی محل وقوع اور نیرنگیاں اسے ایک گونا انفرادیت سے ہمکنار کرتی ہیں. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سوات ایشیا کا سوئٹزرلینڈ نہیں, سوئٹزرلینڈ یورپ کا سوات ہے.